देखा, आदरणीय कुलगुरु वाचस्पति एवं समस्त ब्राह्मणगण, कृपा करके हमें यह बताएं स्वप्न का तात्पर्य क्या है? राजन, ये स्वप्न शुभ है। लाल कमल का खिलना सृजन का संकेत, आकाश से सफेद हाथी ऐरावत के अवतरण का अर्थ है कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली। बधाई हो, महादेवी गर्भ से है। बधाई हो महादेवी, बधाई हो महाराज, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो महादेवी। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। वैद्य जी ने घोषणा कर दी है, महादेवी गर्भ से है। अब शीघ्र ही कपिल वस्तु को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। बधाई हो, बधाई हो। राजन, एक और बात, इस योग में जन्म लेने वाला बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ऐसा ही होगा। हम तो केवल राजा बने, वो राजाओं का राजा होगा, महान योद्धा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। जिसके लिए व्याकुल मन सबका, वहां आया शुभ समाचार। है कोई आने वाला जो लाएगा खुशियों का संसार। अरे वो कौन है? कौन है भाई? बुझो बुझो। वो कपिल वस्तु का युवराज। ये क्या कर रही हैं आप? इन पंछियों को क्यों उड़ा रही हैं? यह पंछी नहीं है मंगला दीदी, ये हर्ष है, उल्लास है, जिन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। देखो ना, इन्हें इनके बंधन से मुक्ति मिल गई और हमें हमारे सौभाग्य से। आज मैं इतनी आनंदित हूँ कि बस व्यक्त नहीं कर सकती। वो तो मैं देख रही हूँ कि आप कितनी आनंदित हो रही हैं। जैसे संतान महादेवी माया को नहीं, आपको ही होने वाली। सच कहा मंगला दीदी, यदि संतान मुझे होने वाली होती तो यह आनंद आधा होता। महादेवी माया को हो रही है, इसलिए आनंद दुगना हो गया है। जिसका अधिकार है उसी की कोख फल रही है। मगर फिर भी इस तरह आनंद का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना, ईर्ष्या का विष तो हवाओं में भी होता है। न जाने कौन विघ्न करता सुन ले, और न जाने किसकी अशुभ दृष्टि लग जाए। अब तो जो अशुभ दृष्टि डालेगा, चेहरा उसी का काला होगा। तुम्हारे चेहरे पर मेरा काजल था मंगला दीदी। मेरे तो केवल गालों पर काजल था महादेवी प्रजापति, पर मैं तो तुम्हें काजल भरे काले आंसू रुलाऊंगी। बस एक और। तो मेरी माँ है या बहन, क्या क्या करेगी मेरे लिए? अब रिश्ता है तो करना तो होगा ही। और वैसे भी तुम सबके साथ तो युवराज का केवल एक ही रिश्ता है, पर मेरे साथ तो दो दो हैं। दो? वो कैसे? अब देखो, मैं महाराज की अर्धांगिनी हूँ, यानी युवराज की माँ हुई, और तुम्हारी बहन
अर्थात युवराज की मासी भी हूँ। तो हुए ना दो रिश्ते। दीदी संभालो। महादेवी क्या हुआ? देवदत्त कंचे खेल रहा था, महादेवी का पैर फिसला। आप ठीक तो है महादेवी? ईश्वर की कृपा है, नहीं तो आज महादेवी की गोद सूनी हो जाती। गोद सुनी हो शत्रुओं की, महादेवी की तो बस गोद भराई होगी। क्यों दीदी? तथास्तु बोलो। मंगला दीदी तथास्तु बोल। तथास्तु। आपने सेवक को बुलाया? सुना है तू लौशिका से ब्याह करना चाहता है ना? चाहने से कुछ नहीं होता मंजरे राजा। क्योंकि लौशिका के पिता तुझसे प्रति भेंट में स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। जी। ये तेरे लिए है गोपाल, बस तुझे मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करना होगा। ऐसी पतियां ढूंढनी होगी जिसके रस से मनुष्य की मृत्यु हो जाए। तब तक वैद्य सुसैन के यहाँ जड़ी बूटियां पीसता रहेगा। मैं तो कहता हूं इस बार अपने दुर्भाग्य को ही पीसता। उठा ले, उठा ले। मैंने तेरा कार्य कर दिया गोपाल, अब तू मेरा एक कार्य करेगा। कुछ ही दिनों के पश्चात महादेवी माया की गोद भराई है और इस अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहता। बस गोद भराई के दिन मुझे इतना ही करना होगा। किसने दी तुझे ये मोहर? ये मैं नहीं बता सकता लौशिका। तू मेरा मरा मुंह देखेगा गोपाल, यदि ना बताया तो? यदि बता दिया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। वो जीवित नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन क्या लौशिका, कब तक तू दासी बन के रहेगी और कब तक मैं ये पत्तियां पीसता रहूंगा? पर महाराज को पता चल गया तो? अब वो तुझ पर निर्भर करता है लौशिका कि तू किससे ज्यादा स्नेह करती है, अपने गोपाल से या फिर कपिल वस्तु के आने वाले उत्तराधिकारी से। जो खीर महादेवी को खिलाई जाएगी उसमें मुझे विष मिलाना है। गोपाल सब कुछ हमारे विवाह के लिए कर रहा है, पर मैं महादेवी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, जानकर अनजान नहीं बन सकती। दोनों ने माँ से भी अधिक स्नेह दिया है मुझे। लसिका, तू यहाँ क्या कर रही है? देवी मुझे आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। वो महादेवी माया को क्या कहना चाहती है? जी कुछ नहीं। किसका साथ दे रही है लौशिका? क्या एक अपराधी के साथ जीवन बिता पाएगी? मुझे गोपाल को रोकना ही होगा। महादेवी, अब तो आपको बच्चा संभालना सीखना ही होगा। ये सब आप इन्हें क्यों बता रही हैं? ये तो केवल युवराज को जन्म देंगी, पालूंगी मैं। हाँ यशोदा मैया, हाँ।
महादेवी, आपसे एक आवश्यक बात करनी है। लौशिका, जो बात करनी है बाद में कर। चले जा, भगवान का नैवेद्य ले आ। पता नहीं है महादेवी ने सवेरे से अन्न ग्रहण नहीं किया। जा। रुक जा। महादेवी प्रजापति, लीजिए। देवदत्त, आओ महादेवी को प्रसाद ग्रहण करने दो। नहीं महादेवी, पहले मैं खीर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले हम आपको खिलाते हैं। चलो मुंह खोलो। मैं तो पहले महादेवी को खिलाऊंगी। नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं। अच्छा ठीक, मत खिलाइए। रुक जाइए महादेवी। लौशिका, ये क्या कर रही हो? महादेवी, इस खीर में विष मिला है। खीर में विष? किसने मिलाया विष? किसने मिलाया विष? हम तुमसे पूछ रहे हैं। गोपाल, किसके कहने पे किया तुमने ये? उत्तर दो गोपाल। क्यों किया ऐसा? बता। बोलो। तूने ऐसा क्यों किया? भैया, ये आपने क्या किया? गोपाल का जीवित रहना आवश्यक था। वही हमें असली अपराधी तक पहुंचा सकता था। हमें क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु हमारे कुल पे कोई अशुभ दृष्टि डाले ऐसे व्यक्ति को हम एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकते, एक क्षण भी नहीं। आपके इस अनुज से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए मां। महादेवी, आपसे एक बात कहनी थी। तुम्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है मंगला। महादेवी, जीवन संकट में। ये तुम क्या कह रही हो मंगला? एकांत।
पर यहाँ महाराज को किससे संकट हो सकता है? आपसे। मंगला, महादेवी, सुना है जो संतान 10 महीने के बाद पैदा होती है, यदि अपने पिता के घर पैदा हो तो पिता के जीवन पर भारी पड़ती है। मैंने इस बात को पहले नहीं माना, परंतु ज्योतिषियों ने प्रमाण दिया तो महादेवी, वो मैं ही थी जिसने आपका हाथ पकड़कर आपको देवता जाने से रोका। आज मैं ही आपसे कह रही हूँ, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। आप भी तो नहीं चाहेंगी ना कि महाराज या राज पर कोई भी संकट आए। आखिर अपने सुहाग और संतान की रक्षा करने के लिए ही तो स्त्री का जन्म होता है। महादेवी, कुछ भी हो जाए, आप महाराज को मना लीजिए। शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हम कल सवेरे ही देवदाह के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देवदाह जाएंगी जरूर महादेवी, परंतु वापस नहीं आएंगी। किसी ने सत्य कहा है, स्त्रीहट, बालहट और राजहट के आगे किसी के नहीं चलती। और इस समय मुझ में वो तीनों हट हैं, है ना देव? अभी कहता हूं, रुक जाओ। और मैं कहती हूँ जाने दीजिए, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है और मन भी प्रसन्न है। इसी कारण मैं और प्रजापति माता पिता से भी मिल लेंगे। युवराज के जन्म का समाचार मिलते ही आप भी चले आना देवदा। मुझे तुमने यहाँ रुकने का सुझाव दिया। वर्षों बाद देखा इस लुम्बिनी वन को, पर सुंदरता अलौकिक है, जैसे जैसे मानो धरती पर स्वर्ग। सच। तुम चलकर उस शाल वृक्ष के नीचे आराम करो, मैं खाने का प्रबंध करती हूँ। दीदी, लौशिका, दाई माँ, पिंजरी, जल्दी आओ। देखो महादेवी को क्या हो रहा है। नरदत्त, नरदत्त, नरदत्त। जी मुनिवर। वो आ रहा है, जगत जन्मदाता जन्म लेने वाला है। दीदी, दीदी तुम बस धीरज धरी डाल थामे रहना। उसने कहा था कि वो आएगा, अब वो आ गया है। बधाई हो दीदी, बधाई हो, पुत्र हुआ है।
ए समग्र सृष्टि, बधाई हो तुझे जो तेरा सृजनहार तुझ पर जन्म ले रहा है। क्या देख रहे हो मुनिवर? भारतवर्ष, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, सुंदर, मन को छू लेने वाली दिव्य आत्मा। ना सुंदर बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। देखो ना कैसे मुस्कुरा रहा है। महाराज देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है नरदत्त, जो मैं उस काल में जीवित हूँ जिस काल में एक महान युग पुरुष ने जन्म लिया है। अब तू ही बता, तेरी इस लीला को मैं किस नाम से पुकारूं? अब तुम ही कहो दीदी। युवराज को क्या कह के पुकारे? सिद्धार्थ। बुद्ध, बुद्ध, सूर्या। प्रणाम महाराज। तुम यहाँ क्या करे? तुम्हें तो मैंने महादेवी माया के साथ देवदा भेजा था। जी महाराज, पर देवदा पहुंचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में क्या हुआ? सूर्या, लुम्बिनी वन में क्या हुआ? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा। वह आएगा, वह आएगा। हाँ, पहेलियां मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा, कौन आएगा? अपना युवराज आएगा। देवी बधाई हो, युवराज का जन्म हुआ है। महादेवी माया माँ बन गई है। ऐसा समाचार सुनाने से पहले मर क्यों नहीं गई? जाओ यहाँ से, मुंह काला कर अपना। ये समाचार देकर तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर सूर्या। मांगो सूर्या, मांगो मांगो सूर्या, हीरे मांगो, मोती मांगो, राज्य मांगो। आज मुझसे मेरा होना मांगो सूर्या, मांगो सूर्या। नहीं नहीं महाराज, मेरे घर भी पुत्र पैदा हुआ है। जिस तरह आपने जीवन भर मुझे सारथी बनाकर सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी नियुक्त कर दे बस महाराज। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। अभी तो धन अनुज अनुज मेरा वंश आ गया। हाँ महाराज, मेरा वंश आ गया। द्रोणोधन, द्रोणोधन मेरा तर्पण करने वाला आ गया।
मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? मनुष्य निराशा के समाचार सुनकर इस प्रकार बैठ जाता है, परंतु ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ अनुज, इतने प्रसन्नता का समाचार है कि हृदय इसका भार सहन नहीं कर पा रहा है। अनुज, मैं महाराज शुद्धोधन और समस्त शाक्य कुल आप सब प्रजाजनों के आभारी हैं। आप सबकी शुभेच्छा, आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए जो आप सब ने हमारे लिए की, वो इसी का फल है जो आज हमें ये दिन देखने का अवसर मिला। हमारे ललाट से निस्संतान होने का दुर्भाग्य मिट गया। आज सारा कपिलवस्तु राज दरबार का अतिथि है। राज्य में 3 दिन तक उत्सव होगा। हमारे लुम्बिनी बन जाने का प्रबंध कर। अब एक क्षण भी युग की तरह लगता है, कैसे होगा वो मेरे जैसा या माया जैसा। महाराज की, 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 उतना ही दुख है जितनी रातें उतनी भोर। कहीं खुशी आनंद उल्लास है, कहीं है दुख की घटा घन घोर, कहीं है दुख की घटा घन घोर।